Hello all, let's start with chapter number 1. The name of the chapter is Computer, a Smart Machine. Learning objectives. At the end of the chapter, students will be able to यानी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या समझ में आ जाएगा. नंबर 1, लर्न डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड ह्यूमन. हमें कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में डिफरेंस पता लग जाएगा. लर्न यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स. कंप्यूटर का जो यूज़ है अलग अलग फील्ड्स में वो हमें पता लग जाएगा. कंप्यूटर का जो उपयोग है अलग अलग जगह पे उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. लर्न अबाउट कंप्यूटर फैमिली. जो कंप्यूटर की फैमिली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी. आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कन्वर्सेशन दिया गया है यहाँ पे. तो जो बॉय है उसका नाम है वरुण और जो यहाँ पे रोबोट दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है, रोबो. तो स्टार्ट करते हैं. रोबो, माई फादर डज ऑल हिज ऑफिस वर्क यूजिंग द कंप्यूटर. आर कंप्यूटर्स ओनली यूज इन ऑफिसेज. वरुण ने रोबो से क्या पूछा कि उसके फादर जो हैं वो सारा ऑफिस का काम कंप्यूटर की मदद से करते हैं. क्या कंप्यूटर सिर्फ ऑफिस में यूज किया जाता है? नो वरुण. रोबो ने क्या कहा? नहीं. कंप्यूटर्स आर यूज इन मैनी प्लेसेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस. कंप्यूटर्स बहुत सारी जगह पर उपयोग किए जाते हैं अलग अलग चीज़ों की यूज करने के लिए. नेक्स्ट वन, प्लीज टेल मी अबाउट अदर प्लेसेस टू. वरुण ने क्या पूछा? वरुण ने कहा कि मुझे और जगह के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है. रोबो ने बोला, श्योर वरुण, लेट अस लर्न अबाउट द रोल ऑफ कंप्यूटर्स एट डिफरेंट प्लेसेस इन दिस चैप्टर. वरुण, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर का अलग अलग जगह पे उपयोग कैसे किया जाता है. नाउ स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन. अ कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन. कंप्यूटर कैसी मशीन है? एक बहुत लाभदायक मशीन है, बहुत यूजफुल मशीन है. इट हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. एक ह्यूमन लाइफ के लिए एक ज़रूरी पार्ट है. क्या है? कौन का एक ज़रूरी पार्ट है ह्यूमन लाइफ के लिए? कंप्यूटर. इट हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स. ये हमें बहुत सारी चीज़ें करने में मदद करता है. इन कंटेम्पररी एरा वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट कंप्यूटर्स. यानी आज के एरा में हम क्या नहीं अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते किसके बिना? कंप्यूटर के बिना. इट कैन रिड्यूस ब्रेन एफर्ट्स एंड टाइम ऑफ यूजर. इससे क्या होता है? कंप्यूटर के यूज से क्या हो रहा है कि हमारे दिमाग में जो हम एफर्ट्स डालते हैं वो थोड़ा कम हो सकता है और हमारा टाइम भी बचत हो सकती है, यानी हमारे समय की भी बचत हो सकती है. नाउ लेट्स नो द फैक्ट. Children can use computers to learn in a fun way. This is called edutainment. Edutainment एक टर्म है. उसका क्या मतलब होता है? जब कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है चीज़ों को समझने के लिए एक मज़ेदार तरीके से, यानी मज़ेदार तरीके से यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर को कुछ चीज़ सीखने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडुटेनमेंट. नाउ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ ह्यूमन. एक कंप्यूटर और एक इंसान के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यानी उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है ये हम जानेंगे. अ कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स. जो कंप्यूटर में हम कुछ भी फीड करते हैं तो वो उसका करेक्ट आंसर करता है, तो यानी कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता. ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स. ह्यूमंस यानी इंसान क्या कर सकता है? वो गलती कर सकता है, यानी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकता है, बट कंप्यूटर नहीं कर सकता. सेकेंड वन, efficiency at work by computer is more than human and it can perform many tasks simultaneously. efficiency मतलब कि किसी भी काम को करने का तरीका कंप्यूटर का ज़्यादा अच्छा है और वो ज़्यादा काम एक समय में कर सकता है. जैसे कि आप एक इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पे कि देखिए एक टाइम पर क्या हो रहा है, प्ले ड्राइंग भी बन रही है, कैलकुलेशंस भी हो रही हैं. तो एक तरीके से क्या होता है कि कंप्यूटर जो है एक समय में बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है. एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन टू डू वर्क इज लेस देन कंप्यूटर. यानी जो ताकत है इंसान में कंप्यूटर की कंपैरिजन में वो कम है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एक साथ बहुत सारे काम को परफॉर्म नहीं कर सकता. ह्यूमन कैन नॉट परफॉर्म मेनी टास्क साइमल्टेनियसली. थर्ड वन,
अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग इंडिपेंडेंटली, इट डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शंस। इसका क्या मतलब है कि जैसे कंप्यूटर जो है वो कोई भी अपने आप स्वाधीनता से कोई काम नहीं कर सकता, यानी उसको हमेशा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होगी। उसको ये नहीं पता कि मुझे कब कैलकुलेट करना है, मुझे कब पेंट करना है, तो उसके लिए उसे हमेशा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होगी, तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। वेयर एज ह्यूमन कैन इंडिपेंडेंटली डू एनीथिंग, जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान है, वो कोई भी काम कोई भी समय पर अपने आप कर सकते हैं। फोर्थ वन, अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड, जो कंप्यूटर है वो घंटों काम कर सकता है बिना थके हुए। अ मैन कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट रेस्ट, जो इंसान है वो एक काम को ज़्यादा घंटों के साथ बैठकर एक साथ बैठकर नहीं कर सकता, यानी उनको बीच बीच में किसकी ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। बट कंप्यूटर्स कैसे कर सकता है, वो बहुत घंटों के लिए एक साथ बैठ के काम कर सकता है और वो थकता भी नहीं है। लास्ट वन, अ कंप्यूटर इज इमोशनलेस, यानी कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, उसको ये नहीं पता है कि आपको कब दुखी होना है, कब खुश होना है। वेयर एज ह्यूमन हैज इमोशंस, ह्यूमंस के क्या है, ह्यूमंस के अंदर फीलिंग्स होती हैं। फॉर इंस्टेंस सैडनेस, हैप्पीनेस एट्सेट्रा, यानी अगर हम दुखी हैं तो ये क्या है, ये सब इमोशंस है, दुखी होना, खुश होना, ज़्यादा खुश होना, तो ये सब क्या है, ये इमोशंस हैं। तो इंसानों में इमोशंस होते हैं बल्कि कंप्यूटर्स में नहीं होते। नाउ लेट्स नो द फैक्ट, अब हम यहाँ पे फैक्ट्स देखेंगे। द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू डू मैनी टास्क एट द सेम टाइम इज नोन एज मल्टीटास्किंग। यहाँ पे इन्होंने एक टर्म यूज की है, क्या टर्म यूज की है, मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग क्या होती है, एक साथ बहुत सारे काम को करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। तो वो किस में है, वो है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर की वो क्षमता जिससे वो बहुत सारे टास्क एक ही समय पर, यानी बहुत सारे काम एक ही समय पे कर सकता है, तो उसको हमने क्या बोला, मल्टीटास्किंग। अब हम करेंगे क्लास एक्टिविटी। टिक द एक्टिविटीज विच कैन बी डन बाय कंप्यूटर। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे हमें एक्टिविटीज दी गई हैं, तो हमें बताना है कि कौन सी एक्टिविटीज कंप्यूटर कर सकता है, तो हम उसमें टिक मार्क करेंगे। तो पहले बताइए, जंपिंग, क्या कंप्यूटर जंप कर सकता है, नो। लाफिंग, नहीं कर सकता, यानी हंस नहीं सकता। सी पार्ट, स्टोरिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो यानी ये सही है, यानी सी पार्ट सही है। तो सी पार्ट यानी वो बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकता है। ऑलवेज वर्किंग, यानी वो हमेशा काम कर सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम टिक कर देंगे, ऑलवेज वर्किंग। तो ये क्या है, यानी ये कंप्यूटर कर सकता है। ऑलवेज करेक्ट, हाँ कंप्यूटर ज़्यादातर सही होता है जब तक अगर हम मैन्युअली कोई गलती उसमें ना करें। नेवर टायर्ड, वो कभी थकता नहीं है, तो कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। लास्ट वन, क्रॉसिंग रोड, नो, क्या वो सड़क पार कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकता है, अपने अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकता है, हमेशा काम कर सकता है, हमेशा सही हो सकता है और कभी भी नहीं थक सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स एट डिफरेंट प्लेसेस। अब हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर, डिफरेंट जगहों पर। तो पहला क्या है, टू वॉच मूवीज एंड लिसन सॉन्ग्स। तो क्या काम करता है घर में, अगर ये देखिए यहाँ पे घर की इमेज दी गई है, तो यानी हमें कंप्यूटर्स घर में कहाँ कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, अब हम इस बारे में जानकारी लेंगे। तो होम में पहले हम बताएंगे टू वॉच मूवीज एंड लिसन सॉन्ग्स, यानी मूवीज यानी पिक्चर देखने के काम में आता है और गाने सुनने के काम में भी आ सकता है। टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, अगर हमारे स्कूल के होमवर्क में हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इंटरनेट से। अगर हमें कोई और क्यूरियोसिटी है, किसी और टॉपिक के बारे में हमें सर्च करना है, तो वो हम किससे ले सकते हैं, वो हम इंटरनेट की मदद से ले सकते हैं। टू प्ले गेम्स, हम क्या कर सकते हैं, हम गेम भी खेल सकते हैं, किसमें, कंप्यूटर में। टू डू होमवर्क, हम अपना काम भी कर सकते हैं, स्कूल का होमवर्क में भी हम कंप्यूटर की मदद ले सकते हैं। टू डू कैलकुलेशंस, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है जिसके लिए हमें हेल्प चाहिए, तो वो भी हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या बताई, कंप्यूटर का यूज़ घर में हम कैसे कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि स्कूल में हम कंप्यूटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये देखिए एक स्कूल की इमेज दी गई है। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स,
जो हमारे स्कूल में लाइब्रेरी होती है वहाँ पे कौन कौन सी बुक्स होती हैं, तो उसका रिकॉर्ड रखना, उसकी इंफॉर्मेशन रखना, हम किस में रख सकते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन, वो हम रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में। टू मेक टाइम टेबल, रिपोर्ट कार्ड्स एंड लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स, जो भी हमें टाइम टेबल बनाना है कि कौन सा पीरियड कितने बजे होगा, क्या करना है, वो सब भी हम कंप्यूटर की मदद से बना सकते हैं। बच्चों का जो रिजल्ट कार्ड होता है, रिपोर्ट कार्ड, वो भी हम बना सकते हैं। लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स यानी हमारी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, कौन सी बुक का कौन सा वर्जन अवेलेबल है, वो सब हम किस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में। टू डू प्रैक्टिकल वर्क इन लैब, लैब में जो हम काम करते हैं, जो हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, वो सब भी हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। टू ड्रॉ एंड कलर, तो हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, कंप्यूटर में। और कहाँ, स्कूल में। टू हेल्प इन टीचिंग, टीचिंग के में हेल्प करता है कंप्यूटर। कैसे, जैसे अगर हमें नोट्स बनाने हैं या फिर कुछ हमें इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाना है, तो वो चीज़ें हम किसकी मदद से कर सकते हैं, कंप्यूटर की मदद से। टू लर्न टॉपिक स्मार्टली, किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कौन सी प्लेस ऐसी है जहाँ पे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर का, वो थर्ड प्लेस कौन सी है, शॉप्स एंड ऑफिसेज। तो शॉप्स एंड ऑफिसेज यानी दुकानों में और ऑफिस में कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे होता है, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ आइटम्स। तो जैसे आप शॉप पे जो भी ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं, तो हम उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं कि सपोज कीजिए कोई बिस्किट है, तो बिस्किट्स हमारे टोटल कितने हैं, और हम उसमें साथ साथ उनको एक इन्वेंट्री बना के माइनस भी कर सकते हैं कि अब हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है। टू टाइप एंड प्रिंट बिल्स, जो भी हमारी शॉप से सामान खरीदता है और उसका जो बिल बनाना होता है, उसको जो टाइप करना होता है, वो भी हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। टू सेंड एंड रिसीव मेल्स, यानी जो अगर हमें एक इम्पॉर्टेंट अपने किसी क्लाइंट से या फिर हमारा जहाँ से प्रोडक्ट्स आते हैं वहाँ से हमें मेल चाहिए, तो हम उसको भेज भी सकते हैं और उसको हम रिसीव भी कर सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट प्लेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड इज बैंक्स, टू कीप द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, यानी इतने सारे जो लोग होते हैं जब वो बैंक में आते हैं, कस्टमर्स जो होते हैं, उनकी सबकी डिटेल्स कहाँ रख सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। टू डू ऑनलाइन बैंकिंग, यानी ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, वो सब हम कैसे कर सकते हैं, कंप्यूटर की मदद से। नाउ रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स में कैसे यूज कर सकते हैं हम कंप्यूटर का, ये हम आगे पढ़ेंगे। टू बुक टिकट्स, यानी टिकट का बुक, जो टिकट्स होती हैं उनको बुक करने के लिए हम किसकी मदद ले सकते हैं, कंप्यूटर की मदद ले सकते हैं। उससे क्या है, हमारा समय भी बचेगा और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हमें लाइन में लगना भी नहीं पड़ेगा। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पैसेंजर्स, कौन कौन से पैसेंजर्स कब कौन सी डेट को ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो सब का रिकॉर्ड हम कैसे रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग्स, यानी कि कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी या कौन सा एरोप्लेन का क्या अराइवल का टाइम है और वो किस टाइम पर वहाँ से टेक ऑफ करेगा, उस सब की इंफॉर्मेशन भी हमें कहाँ से मिल सकती है, हमारे कंप्यूटर से मिल सकती है। टू ट्रैक द लोकेशन ऑफ ट्रेन एंड प्लेन, तो जो भी ट्रेन और प्लेन की लोकेशन है, सपोज की जो दिल्ली टू मुंबई जो लोकेशन है, या फिर प्लेन की या ट्रेन की किसी की भी लोकेशन, उस चीज़ को ट्रैक करना, उसको फाइंड आउट करना, तो वो सब किस में है, वो सब हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। लास्ट वन, स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस, स्पेस रिसर्च और डिफेंस में हमारा कंप्यूटर कैसे यूज हो सकता है, तो हमारा कंप्यूटर कैसे यूज होता है, टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस, यानी स्पेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें सर्च करनी हो, ढूंढनी हो, तो हम कैसे मदद करेंगे, किस चीज़ की मदद लेंगे, हम कंप्यूटर की मदद लेंगे। टू लॉन्च रॉकेट्स इनटू स्पेस, स्पेस में रॉकेट को लॉन्च करने के लिए क्या टाइमिंग्स या फिर कौन सी डायरेक्शन, ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है, ये सब हमें कंप्यूटर बताता है। टू कंट्रोल सैटेलाइट, सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स नो द फैक्ट, कंप्यूटर्स हेल्प अस टू स्पेंड आवर लाइफ कन्वीनियंटली, कंप्यूटर की मदद से हम अपनी लाइफ जो है, हमारी ज़िंदगी जो है, उसको हम थोड़ा सा आराम से व्यतीत कर सकते हैं, ताकि क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, हमारे काम को आसान बना रहा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के विभिन्न प्रकार।
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विद डिफरेंट साइज। बहुत सारे कंप्यूटर्स के प्रकार होते हैं और क्या होते हैं उनके साइज, यानी उनका जो साइज होता है वो भी अलग अलग होता है। दे कैन बी बिग, मीडियम और स्मॉल इन साइज। वो कैसे हो सकते हैं? वो बड़े हो सकते हैं, मिडिल साइज के हो सकते हैं या फिर छोटे भी हो सकते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। आप एक इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर की इमेज बनी हुई है। तो ये क्या है? दिस इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये क्या है? दिस इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो नोन एज पीसी और पर्सनल कंप्यूटर। इसको क्या बोलते हैं? इसको पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में पीसी भी बोलते हैं। दीज आर केप्ट ऑन डेस्क और अ टेबल। तो इसका नाम डेस्कटॉप कैसे पड़ा? क्योंकि ये कहाँ रखे जाते हैं? या तो डेस्क पे रखे जाते हैं या फिर टेबल पे रखे जाते हैं। इट कैन नॉट मूव ईजिली। इनमें क्या होता है कि एक बार हमने इस कंप्यूटर का इंस्टॉलेशन कर दिया, डेस्कटॉप कंप्यूटर को हमने एक प्लेस पे रख दिया, तो उसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, दिस इज अ लैपटॉप। यहाँ पे आप देखिए एक इमेज दी गई है, किसकी दी गई है? लैपटॉप की दी गई है। इट इज स्मॉल इन साइज। ये कैसा साइज का होता है? ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से कंपैरिजन में छोटा होता है। इट इज सो स्मॉल दैट वी कैन कीप इट ऑन अवर लैप एंड कैन डू वर्क। हम इसे अपने लैप पे रख सकते हैं, यानी अपने पैर पे रख के काम कर सकते हैं, तो इसलिए इसका साइज छोटा होता है। इट वर्क्स ऑन बैटरी एंड कैन ईजिली बी कैरिड अराउंड। सपोज कीजिए कि आपका इंपॉर्टेंट वर्क है और आपको बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी है, बट आप काम कैसे करेंगे? आप डेस्कटॉप को तो ले जा नहीं सकते हैं, तो आप अपने लैपटॉप को लेके जा सकते हैं और आप कहीं पर भी बैठकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। और जो लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं वो किस पे काम करते हैं? वो बैटरी पे काम करते हैं। नेक्स्ट वन, टैबलेट। अब यहाँ देखिए और भी छोटा एक कंप्यूटर है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टैबलेट कंप्यूटर। इट इज़ लाइट इन वेट। इसका वेट जो होता है, इसका वजन जो होता है वो हल्का होता है। इट इज़ ऑल्सो पोर्टेबल एंड ईजी टू कैरी। ये बहुत पोर्टेबल होता है और इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं। लास्ट वन, इट इज अ स्मार्टफोन। ये क्या है? ये तो सब जानते हैं, ये क्या है? एक स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन से हम क्या क्या कर सकते हैं? यू कैन मेक कॉल्स, सेंड मैसेजेस, प्ले गेम्स, क्लिक पिक्चर्स, लिसन टू म्यूजिक एंड डू मेनी अदर टास्क एज पर योर रिक्वायरमेंट। हम क्या क्या कर सकते हैं? हम कॉल पे बात कर सकते हैं, यानी फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम एक स्मार्टफोन पे कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वी विल समराइज द चैप्टर, यानी हमने जो भी पढ़ा है उसको हम पॉइंट्स में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अ कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल डिवाइस। कंप्यूटर कैसी डिवाइस है? यूजफुल यानी लाभदायक डिवाइस है। अ कंप्यूटर्स वर्क वेरी एफिशिएंटली। कंप्यूटर्स बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। थर्ड वन, अ कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स। कंप्यूटर जो है वो गलतियां नहीं करता। फोर्थ वन, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मेनी टास्क साइमल्टेनियसली। कंप्यूटर एक ही टाइम पर बहुत सारे काम, बहुत सारे टास्क कर सकता है। लास्ट वन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमें करना है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों ऑप्शन के आगे क्या दिया गया है? एक आपको बॉक्स दिया गया है, तो उसमें आपको टिक करना है ऐसे। तो फर्स्ट वन, अ कंप्यूटर इज अ डैश डिवाइस। कंप्यूटर कैसी डिवाइस है? यूजफुल, यूजलेस मतलब बेकार, स्टूपिड मतलब बेकार, बिल्कुल बेकार। तो इसमें हम कौन सा कह सकते हैं? कंप्यूटर कैसी डिवाइस है? यस, कंप्यूटर इज अ यूजफुल डिवाइस। तो जो करेक्ट आंसर है उसके आगे जो बॉक्स बना है उसमें आपको टिक करना है। सेकेंड वन, अ कंप्यूटर वर्क्स फास्ट यानी जल्दी से काम करता है, स्लो यानी बहुत धीरे काम करता है, यानी बहुत बहुत धीरे, वेरी स्लो मतलब बहुत बहुत धीरे काम करता है। तो कैसे काम करता है कंप्यूटर? अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। तो इसका क्या आंसर है? फास्ट। तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। डैश इज पोर्टेबल। इनमें से कौन सा पोर्टेबल है? पोर्टेबल का मतलब जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो फर्स्ट वन डेस्कटॉप, लैपटॉप, सी नन। नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है लैपटॉप। लैपटॉप को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, यानी वो एक पोर्टेबल डिवाइस है।
अब पढ़ेंगे हम फोर्थ वन, विच कंप्यूटर्स आर बिग इन साइज, कौन सा कंप्यूटर जिसका साइज बड़ा होता है। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यस करेक्ट आंसर इज डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप होता है वो है बिग इन साइज, यानी वो साइज में बड़ा होता है। नाउ बी पार्ट, बी एक्सरसाइज करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आप यहाँ पे बॉक्सेस देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस, डेटा, मिस्टेक्स, इमोशंस। तो यहाँ पे 4 फिलअप्स हैं, इन 4 फिलअप्स में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके यहाँ पे फिल करना है। तो क्या है फर्स्ट वन, अ कंप्यूटर हैज मेमोरी टू स्टोर। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है क्या स्टोर करने के लिए, तो करेक्ट आंसर इज डेटा, DATA। क्या है करेक्ट आंसर, डेटा। सेकेंड वन, अ कंप्यूटर डज नॉट मेक डैश। तो क्या आएगा इसमें, इंस्ट्रक्शंस, डेटा हम यूज कर चुके हैं, मिस्टेक्स या इमोशंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मिस्टेक्स। तो कंप्यूटर कैन नॉट मेक, डज नॉट मेक मिस्टेक्स। थर्ड वन पढ़ेंगे, अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी। तो कंप्यूटर में क्या नहीं होता, इंस्ट्रक्शंस नहीं होती है या इमोशंस नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या है, इमोशंस। कंप्यूटर में क्या नहीं होते हैं, इमोशंस, यानी फीलिंग ऑफ सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब क्या नहीं होता है, कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है। फोर्थ वन, अ कंप्यूटर गेट डैश फ्रॉम यूजर। इंस्ट्रक्शंस, क्या देते हैं हम, इंस्ट्रक्शंस, यानी उसको हम गाइड करते हैं कि कैसे आपको काम करना है। तो हमने क्या बताया कि इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम कंप्यूटर को। तो कौन देता है, वो यूजर, यानी जो यूज कर रहा है कंप्यूटर वो क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है, गाइड करता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। सी पार्ट में क्या देखते हैं हम, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी हमें क्या करना है, जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके आगे हमें लिखना है T, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है यानी जो गलत है उसके आगे हमें क्या लिखना है, F लिखना है। अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑफ इट्स ओन, यानी कंप्यूटर जो है वो अपने आप नहीं सोच सकता। तो ये करेक्ट आंसर है कि ये फॉल्स है, ये बिल्कुल सही है, यस वो अपने आप नहीं सोच सकता। अ कंप्यूटर इज नॉट यूज्ड इन बैंक्स। क्या कंप्यूटर बैंक में नहीं यूज किया जाता, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि कंप्यूटर बैंक में यूज किया जाता है। थर्ड वन, अ लैपटॉप इज अवेलेबल ओनली इन ब्लैक कलर। क्या लैपटॉप सिर्फ ब्लैक कलर में मिलता है बाजार में, नहीं, ग्रे कलर में भी मिलता है, सिल्वर कलर में भी मिलता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ वन, वी कैन मेक कॉल्स यूजिंग अवर स्मार्टफोन्स। ये सबको पता है, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हम क्या कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके कॉल कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द डी पार्ट, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप छोटी सी 4 इमेजेस दी गई हैं और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमको करेक्ट इमेज को उसके साथ क्या करना है, मैच करना है, यानी मिलाना है। तो नंबर 1 देखिए, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे है एक बच्चा जो बैठा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, वो मूवीज देख रहा है। तो क्या आंसर है इसका, वॉचिंग मूवीज। तो इसको हमने किससे मिला दिया, वॉचिंग मूवीज से। सेकेंड वन, यहाँ पे ये जो बच्चा बैठा है तो ये क्या कर रहा है, ये ड्राइंग और कलरिंग कर रहा है। तो यानी हमने क्या किया, ए पार्ट से इसको मिला दिया। थर्ड वन, ये एक स्कूल दिखाया गया और देखिए बहुत सारी बुक्स है। तो ये कौन सी जगह को दिखा रहा है, ये है लाइब्रेरी। तो ये क्या है, हमने डी पार्ट से इसको मैच कर दिया। फोर्थ वन में आपको रॉकेट दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली इसका क्या आंसर होगा, सी पार्ट, यानी लॉन्चिंग रॉकेट्स। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ई पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। यानी फीचर्स हमने जो कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे कि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर वर्क्स वेरी एफिशिएंटली, कंप्यूटर्स डू नॉट डू मिस्टेक्स। तो ये सब हम क्या करेंगे, ये सब हम इसमें लिखेंगे। तो फर्स्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड वन, राइट डाउन यूज ऑफ कंप्यूटर ऑन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे कंप्यूटर का क्या यूज होता है, तो क्या बता सकते हैं हम इसमें, टिकट बुक कराने के काम में आ सकता है और पैसेंजर की इंफॉर्मेशन देने के काम में भी हमारा कंप्यूटर यूज हो सकता है। थर्ड वन, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अलग अलग कंप्यूटर जो हमने पढ़े हैं उनके टाइप्स के बारे में बताना है, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप और क्या बताया था हमने, टैबलेट, स्मार्टफोन। तो ये सब आपको क्या बताना है इसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में। फोर्थ वन,
विच कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पीसी और पर्सनल कंप्यूटर। ये सबको पता है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर की शॉर्ट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सा टाइप का कंप्यूटर होता है, ये होता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। कौन सा होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।